Hey everyone, how are you all? I hope you are all doing good. So UP TET 2026 is not just an exam. It is a dream for many of you. Guys, बहुत सारे स्टूडेंट का ये ड्रीम है कि हमारा जल्दी से यूपी टेट बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाए। और इन लास्ट 10 डेज कि आज मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ कि क्या वो सारी चीज़ें पढ़े जिससे हमारे 100+ मार्क्स आ जाएं। आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारी डिस्कस करने वाली हूँ ऐसी चीज़ें जो आपके 100+ स्कोर लाने में आपकी हेल्प करेंगी। आपको पता होगा कि यूपी टेट एग्ज़ाम पेपर 1 एंड पेपर 2 क्वालिफाई करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तो गवर्नमेंट ने भी ये क्लियर कर दिया कि आप यदि टीचर हैं तो आपको यूपी टेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। एंड जो भी अभी टीचर्स हैं स्कूल्स में, अदर स्टेट में भी जो टीचर है उनको टेट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें टेट कंपलसरी मांगा जाएगा। तो आप जब किसी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करोगे लाइक टीचिंग, क्योंकि अब आपको आगे जाके टीचर ही बनना है, तो आपके पास यूपी टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 क्वालिफाई होगा, तभी आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो यूपी टेट 2026 आपको क्वालिफाई करना है। एंड कैसे करना है? 100+ मार्क्स से आपको क्वालिफाई करना है। तो कैसे? वेट आज की इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। एंड लास्ट 10 डेज में आपको वही सारी चीज़ें पढ़नी है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप इतनी चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपका पेपर 1 जो होगा उसमें हमारा सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस यानी हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट आएंगे। एंड पेपर 2 में हमारे 4 सब्जेक्ट आएंगे। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश ये हमारा कॉमन होगा। एंड एसएसटी, साइंस, मैथ्स में से कोई एक होगा, राइट। अब हमें 10 डेज की स्टडी में क्या करना है? बहुत सारे स्टूडेंट ने तो पहले पढ़ भी रखा होगा, मैराथन्स भी ले ली होंगी, टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे, सारी चीज़ें उनकी कंप्लीट हो गई होंगी। बट अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनको क्या करना है? 10 डेज बचे हैं हमारे पास। एंड 2, 3, 4 जुलाई को हमारे एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हम 2, 3, 4 जुलाई को ना मानकर हम सिर्फ अपना 30 जून तक ही लेकर चलेंगे। सो 3 से 5 डेज में आपको क्या करना है? अब हमारे पास जैसा 10 डेज बचे हैं, आज है हमारा 19 जून, ओके। एंड 10 डेज को लेकर मैं बात करूंगी। सो 3 से 5 डेज के अंदर अंदर हमें 5 सब्जेक्ट एंड ये 4, तो इन सब की हमें मैराथन्स का रिवीजन करना है। यदि आपने मैराथन्स अभी तक नहीं पढ़ी हैं तो फिर आप क्या कीजिएगा, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अभी मैं आपको टीचर भी सजेस्ट कर दूंगी कि किन टीचर से आप पढ़ सकते हो यदि आपने अभी तक मैराथन्स नहीं ली हैं तो। और ले ली है तो बहुत अच्छी बात है। सो 3 से 5 डेज के अंदर अंदर आपको रिवीजन करना है मैराथन्स का। और नहीं पढ़ी है तो इनको 3 से 5 डेज के अंदर अंदर आपको पढ़ लेना है। अब कैसे भी करके देखो, हमें 7 से 8 आवर्स तो निकालने पड़ेंगे अपनी स्टडी के लिए, तब जाके ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर आपको सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर ही फोकस करना है। सो 3 से 5 डेज के अंदर आप क्या कीजिएगा, अपनी मैराथन्स का रिवीजन कर लीजिएगा। एंड आपके पास जो भी नोट्स हैं उनका रिवीजन करना। अब ये उनकी बात हो रही है जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं अभी टीचर सजेस्ट कर देती हूँ, तो थोड़ा सा वेट करो। तो 3 से 5 डेज के दिन आपको क्या करना है? 3 से 5 डेज के अंदर आपको मैराथन्स का रिवीजन करना है और आपके पास जो भी नोट्स है उनका रिवीजन करना है। बस ये 5 डेज हमारे बुक हो गए। अब ये 5 डेज हमारे बुक हो गए। इन 5 डेज में हमें कुछ भी नहीं करना। अब हमारे पास बचे ही नहीं। अब हमारे पास टोटल लास्ट 5 डेज बचे। अब लास्ट 5 डेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेज गाइज। तो लास्ट 5 डेज में आपको क्या करना है? आपको 2011 से लेके 2022 तक के सारे प्री वाईक्यू को लगाना है। अब आप बोलोगे 11 से लेके 2022 हाउ कैन पॉसिबल? सो गाइस, रीड कर सकते हो ना, पेपर्स को पढ़ सकते हो। अभी तक नहीं पढ़ा है तो 11 से लेके 2022 तक के सारे पेपर्स को एक बार रीड कर लीजिए। और टाइम हो तो प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस हमसे बन रहे हैं। एंड रीड करने का मतलब ये है थोड़ा सा एनालिसिस भी हो जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि यूपी टेट में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आई नो गाइस, आप समझ पा रहे होंगे कि रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड हमें एग्जाम का एक क्लू मिल जाएगा कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है यदि आप यूपी टेट फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो।
और एक चीज़ और है जो मैं आपको बताऊंगी, OMR शीट कैसे फिल करनी है। ये तो बहुत ही बड़ा टास्क है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में मुझे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी। और नाउ अभी मैं सिर्फ स्टडी की ही बात कर रही हूँ। सो लास्ट 5 डेज में आपको 2011 से लेकर 2022 तक के सारे प्रीवाईक्यू लगाने हैं, रीड करना है, प्रैक्टिस करनी है। जिन्होंने कर लिया होगा उनको अच्छा, जिन्होंने नहीं किया होगा उनके लिए बता देती हूँ कि अड्डा 24/7 पर आप जाएंगे ना तो आपको फ्री मिल जाएंगे। गूगल पर आप ये कर दोगे ना, अड्डा 24/7 पर आप यूपी टेट डालोगे तो ये फ्री आपको 11 से लेकर 2022 तक के सारे प्रीवाईक्यू मिल जाएंगे। उनको ओपन करके आप पढ़ लीजिएगा। ओके, एक क्लू मिल जाएगा। आप साइंस के हो, मैथ्स के हो, डजेंट मैटर, पेपर 1 और 2 के सभी के पेपर्स हैं। अब ये तो हो गए हमारे 10 डेज। अब हमें क्या करना है भाई, हमें खुद पर सेल्फ बिलीव रखना है कि हमने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा। 100% हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, इस एग्जाम को हम क्वालिफाई कर लेंगे। नो नेगेटिव थॉट, हमें कोई भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में नहीं लाना है कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। हो जाएगा, मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बी पॉजिटिव रहिए और 101% गाइज आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। एंड बी पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव थॉट लाना है, आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और सेल्फ बिलीव रखना है। 7 से 8 आवर्स आपको अपने आप पर देना है, सिर्फ अपनी स्टडी पर देना है। 10 डेज आपको फोकस के साथ स्टडी करना है, राइट। 5 डेज में आपको मैराथन्स कंप्लीट कर लेनी है, नोट्स की रिवीजन कर लेना है, सारी चीजें 5 डेज के अंदर करना है आपको। एंड लास्ट जो 5 डेज बचेंगे उनमें सिर्फ आपको प्रीवाईक्यू को रीड करना है, देन आपको प्रैक्टिस करना है। अब जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उनको एक चीज और सजेस्ट कर देती हूँ। जैसे टीचर्स की बात करो तो फर्स्ट हम जैसे CDP पढ़ते, CDP मीन्स टू से चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी। तो अब इसको हमें किस तरीके से पढ़ना है, देखो कुछ टीचर्स में यहाँ सजेस्ट कर देती हूँ। तो आपको क्या करना है कि इन टीचर्स की एक बार मैराथन्स देख लेनी है। जैसे सचिन एकेडमी पर 5 से 6 आवर्स की कुछ मैराथन्स हैं, लाइक CDP के हैं। KD लाइव पर भी सर पढ़ा रहे हैं, आदेश सर करके, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। बच्चों ने भी, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने भी इनको रिकमेंडेड किया, फिर मैंने भी इनको देखा ना, तो ये सर रियली में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो जैसे सचिन एकेडमी हुआ, KD लाइव हुआ, TWA हुआ गार्गी मैम का, एंड लेट्स लर्न। तो आपको ये 4 चैनल्स मैंने बता दिए, इनमें से आपको जिनकी लैंग्वेज भी अच्छी लगे, ये सारे देखो टीचर सब अच्छे होते हैं, बट आपको किसकी लैंग्वेज समझ में आती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी के लिए भी आप सेम फॉलो कर सकते हो, एंड गुरुजी वर्ड। मैथ्स के लिए आप KD लाइव कर लीजिए, EVS के लिए आप TWA या फिर गुरुजी वर्ल्ड। ओके, TWA टारगेट विद अंकित सर का है, बहुत अच्छी EVS पढ़ाते हैं गाइज, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। मैंने खुद इनकी EVS पढ़ी है, मैं खुद सच में इनकी फ़ैन हूँ। मतलब EVS तो वो बहुत शानदार पढ़ाते हैं। SST के लिए भी आप TWA पर अभी सर पढ़ा रहे हैं, SST का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबका उन्होंने डिटेल में बताया है। तो SST के लिए आप इनका पढ़ लो या फिर अड्डा 24/7 पर सनी सर पढ़ाते हैं उनका पढ़ लो। दोनों में से आपको जिनका अच्छा लगता है उनका पढ़ लो, दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। साइंस के लिए डिजिटल GK या फिर सचिन एकेडमी का पढ़ सकते हो। तो ये तो मैंने टीचर सजेस्ट कर दिए कि जिन्होंने बिल्कुल भी इन पढ़ाई नहीं की इन 10 डेज में, वो इन टीचर से पढ़ लें। ओके, अब देखो, अब 100, अभी मैंने कहा था ना आपको 100+ मार्क्स कैसे आएंगे आपके, ऐसे आएंगे, मैं बता देती हूँ। हिंदी आपका 30 मार्क्स का आएगा, तो 30 में से आप 25 मार्क्स तो ला ही सकते हो ना हिंदी में। इंग्लिश में आप 30 में से 15 ले आइए, CDP में 30 में से 25 ले आइए, EBS में 30 में से 25 ले आइए, एंड मैथ्स में चलिए 30 में से 15 लाइए। बहुत से स्टूडेंटों का वीक होता है, मैं ये मानकर चलती हूँ कि मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं तो 3 मेरे स्ट्रॉन्ग है, 2 मेरे वीक हैं। कोई बात नहीं, वीक हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट जो मेरे स्ट्रॉन्ग है ना उन पर तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ ना। तो ये 25 यानी हो गए हमारे 25 को मिलाकर हुआ हमारा 75 और 30 मिलाकर हमारे कितना हुआ 105। तो 100+ तो वैसे भी जा रहा है। और यदि हम EVS और इसको हटा देते हैं जो हमारा पेपर 2 वाला है, पेपर 2 में आप 60 में से 40 ले आइए बस। मैं ये नहीं कहती हूँ 60 का पेपर है तो 60 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, 55 आ जाएंगे, 40 ले आइए। 75 + 40 तब भी आपका ये 100+ ही जा रही है। 35 भी आ जाएगा ना, यहाँ पे भी कम हो जाएगा, तब भी आपका 100+ ही स्कोर होगा। तो यूपी टेट को क्वालिफाई करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है गाइज, बट आप सही जो
मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि देखो एक सही स्ट्रेटजी के साथ स्टडी करो। और अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 डेज़ बचे हैं और 10 डेज़ में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 100+ स्कोर आपका ईजिली आ जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया, बस उस पर आप फोकस करो। पेपर 1, पेपर 2 लास्ट 10 डेज़ में क्या करना है वो भी बता दिया, सब्जेक्ट का भी बता दिया, टीचर्स का भी बता दिया, किन चीज़ों पर फोकस करना है वो सारी चीज़ें भी बता दी। आई होप गाइस कि अब तो यूपी टेट्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। एंड OMR शीट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ OMR शीट रखी हुई है, तो मैं उस पर आपको बताऊंगी प्रैक्टिस करके कि किस तरीके से हमें फिल करना है। जो अभी न्यू स्टूडेंट होंगे ना, जिनको नहीं पता होगा, उनको बहुत हेल्प करेगा। तो गाइस चलो हम करते हैं वीडियो को लास्ट एंड, क्योंकि अब मैंने आपके साथ 10 डेज़ की स्टडीज ही कर दी है शेयर। सो फोकस के साथ स्टडी करो। 7 से 8 आवर्स हमें देना ही देना है। एनी हाउ 10 डेज़ बचे हैं और ये आखिरी जो 10 डेज़ है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले डेज़ हैं। और मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल फोकस के साथ स्टडी करो। 5 डे मैराथन्स का रिवीजन, नोट्स का रिवीजन एंड 5 डेज आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ। कुछ भी नहीं पढ़ना है नया, कुछ भी नई चीज़ें नहीं देखनी है, सिर्फ आपको 10 डेज़ में यही सारी चीज़ें फॉलो करनी है। आई होप गाइस चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना कि 10 डेज़ में हमें क्या करना है। 5 डेज़ मैराथन्स, नोट्स का रिवीजन एंड 5 डेज़ हमें 11 से लेकर 2022 तक के सिर्फ PYQ करने। बस इतना ही आपको करना है। किन टीचर से पढ़ना है, सारे टीचर्स मैंने बता दिए, क्योंकि मैंने खुद इन टीचर्स से पढ़ा हुआ है। एंड सब देखो टीचर्स तो सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट आपको किन का ज़्यादा समझ में आता है वो मैटर करता है, राइट। एंड मैंने इसलिए आपको 2 से 3 टीचर सजेस्ट किए हैं। आपको जिनका भी अच्छा लगे बस उनकी मैराथन्स ले लेना एंड रिवीजन करना। एंड जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो फिर खुद ही पता होगा कि अब हमें करना क्या है। तो उनके लिए तो बस ये कि रिवीजन 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 मल्टीपल टाइम्स PYQ एंड रिवीजन। ओके एंड स्कोर का भी मैंने बता दिया कि आपको सिर्फ 90 मार्क्स ही चाहिए। सॉरी मीन्स टू से आप यदि देखो एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ मैं यहाँ पे, यदि आप SC ST OBC के हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए, और यदि आप जनरल के हैं तो आपको 90 चाहिए। बट यहाँ तो फिर भी मैं आपको 100+ के बारे में ही बता रही हूँ। अब इतना स्कोर तो आपका आ ही जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। बी हैप्पी, बी पॉजिटिविटी के साथ अपने स्टडी को कंटिन्यू करो। हमें इतना चाहिए, ओके। और मैंने इतना आपको बता दिया, अब तो आप कर ही लोगे ना ये 10 डेज़ की स्टडी में। तो बस यही सारी चीज़ें करो गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट। हो सकता है कि ये 10 डेज़ के बाद अब 2 से 3 दिन बाद किसी टॉपिक्स पर वीडियो आए। एंड बस ये है कि अब आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में, तो कमेंट सेक्शन में लिखना, उसको कोशिश करूँगी मैं उसका आंसर करने की। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। एंड गाइस आपका एग्ज़ाम 101% क्वालिफाई होगा। थैंक यू।